दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एंड मास एजुकेशन की तरफ से नई टीचर्स रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। बिल्कुल 100% परमानेंट गवर्नमेंट टीचर्स की रिक्रूटमेंट है, मतलब रेगुलर बेसिस टीचर्स रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। सभी सब्जेक्ट इसमें शामिल हैं। प्रिंसिपल की वैकेंसियां हैं, पीजीटी टीचर्स की है और टीजीटी टीचर्स की भी रिक्रूटमेंट आई हुई है। यहाँ आपको साइड में सब्जेक्ट दिखाई दे भी रही होंगे। ये पे स्केल है, ये कुल पदों की संख्या है और ये देखिए नेचर ऑफ द पोस्ट में रेगुलर बेसिस, सभी रेगुलर बेसिस टीचर्स रिक्रूटमेंट का ये नोटिफिकेशन है और ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया कल से ही इनकी शुरू हुई है। सारी जानकारी इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई बिल्कुल विस्तार से इनके ऑफिशियल डिटेल्ड नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके साथ इस वीडियो में शेयर की जाएगी। आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें और ऑल ओवर इंडिया लेवल से टीचर्स रिक्रूटमेंट से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। ये दोस्तों ऑफिशियल डिटेल्ड नोटिफिकेशन है। सबसे पहले हम पदों का विवरण देखते हैं। प्रिंसिपल की वैकेंसी 110 है। पे स्केल है इनके लिए करंट पे लेवल एज पर ORSP रूल 2017 रुपये 67,700, पे लेवल 13 रेगुलर बेसिस की है। पीजीटी के लिए पे लेवल 11 है। पीजीटी फिजिक्स की 25 वैकेंसियां हैं, केमिस्ट्री की 25 है, पीजीटी बायोलॉजी की 22, मैथ की 35, कॉमर्स की 17 वैकेंसी है, कंप्यूटर साइंस की 156 है। टीजीटी की वैकेंसियां आ गई हैं अब 44,900, पे लेवल 10, ये भी रेगुलर बेसिस की है। टीजीटी इंग्लिश की 255 वैकेंसियां हैं, मैथ की 169 है, साइंस की 92, सोशल स्टडीज की 104, आर्ट टीचर की 160, फिजिकल एजुकेशन टीचर की 89 और कंप्यूटर टीचर की वैकेंसियां हैं 83। इनके लिए ऑनलाइन ही आपको आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जहां तक एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात है, प्रिंसिपल के लिए मास्टर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए 45% अंकों के साथ और उसी के साथ साथ आपने बीएड कर रखी हो और एक्सपीरियंस भी मैंडेटरी है। देख लीजिए, ये एक्सपीरियंस मांगा गया है। प्रिंसिपल के पद का एक्सपीरियंस है तो इतना आपके पास होना चाहिए। अगर वाइस प्रिंसिपल का एक्सपीरियंस आपके पास है किसी भी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट या ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन का ऑफ द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, पे स्केल 15,600 से 39,100 विद ग्रेड पे ऑफ ₹5400 या फिर करंट पे लेवल 12, तो 3 साल का आपके पास होना चाहिए। पीजीटी का 2 साल का, वाइस प्रिंसिपल का। इसी तरह से ये देख लीजिए, एक्सपीरियंस जरूरी है प्रिंसिपल के लिए। पीजीटी के लिए कंसर्न सब्जेक्ट में मास्टर्स डिग्री आपने कर रखी है 50% अंकों के साथ। और अगर आप SC ST SC BC कैटेगरी से हैं या फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो 45% अंकों के साथ मास्टर्स डिग्री आपने कर रखी है कंसर्न सब्जेक्ट के साथ और उसी के साथ साथ आपने बीएड कर रखी है। कंसर्न सब्जेक्ट ये देखिए दोस्तों, ये कंसर्न सब्जेक्ट है, ये पीजीटी फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के। आप वीडियो को रोक के कंसर्न सब्जेक्ट यहाँ से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। इसके बाद टीजीटी के लिए बैचलर्स डिग्री कंसर्न सब्जेक्ट में आपने कर रखी है 50% अंकों के साथ, 45% अंकों के साथ कर रखी है अगर आप SC ST PH या SC BC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। उसी के साथ साथ आपने बीएड कर रखी हो और ओडिया और इंग्लिश मीडियम में आप बच्चों को पढ़ा पाएं और कंप्यूटर एप्लीकेशन का ज्ञान डिजायरेबल है यहाँ। टीजीटी इंग्लिश के लिए, मैथ के लिए, साइंस के लिए ये कंसर्न सब्जेक्ट हैं। आप यहाँ से ये देख सकते हैं कंसर्न सब्जेक्ट है और क्वालिफिकेशन दी गई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फिजिकल एजुकेशन के लिए डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री फिजिकल एजुकेशन में आपने कर रखी है, मतलब BPED या MPED आपने कर रखी हो और उसी के साथ साथ उड़िया और इंग्लिश मीडियम में आप बच्चों को पढ़ा पाएं। कंप्यूटर टीचर के लिए BTech कंप्यूटर साइंस या IT में आपने कर रखी हो या MCA कर रखी हो या MSc IT आपने कर रखी हो या MSc कंप्यूटर साइंस में आपने कर रखी हो और B लेवल फ्रॉम DOEC NIELIT इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर BCA या BSc कंप्यूटर साइंस में आपने कर रखी हो। कॉम्पिटेंसी टू टीच थ्रू इंग्लिश एंड ओडिया मीडियम। तो ये तो है दोस्तों क्वालिफिकेशन इन पदों के लिए। कब से कब तक आप आवेदन कर सकते हैं? आप आवेदन कर सकते हैं 30/4/2024 शाम 5 बजे तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 2/5/2024 है। 1/4/2024 से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया इनके लिए शुरू हो चुकी है और ये कैटेगरी के अकॉर्डिंग वैकेंसी यहाँ दर्शाई गई है और कुछ टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ लागू होते हैं क्योंकि ओडिशा में रिक्रूटमेंट है। टर्म्स एंड कंडीशन कुछ इस प्रकार से हैं। कोई भी भारत का नागरिक इनके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। तो ये देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी टर्म्स एंड कंडीशन है वो है उड़िया लैंग्वेज की। द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड MIL उड़िया अप टू ME स्टैंडर्ड। आगे देखिए, द कैंडिडेट हु हैव नॉट पास्ड उड़िया अप टू ME स्टैंडर्ड कैन अप्लाई बट दे हैव टू पास द एग्जामिनेशन उड़िया अप टू ME स्टैंडर्ड कंडक्टेड बाय BSc उड़ीसा कटक विद इन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। हाँ जी दोस्तों, ज्वाइनिंग के 3 साल के अंदर अंदर अगर आप MIL उड़िया में ME स्टैंडर्ड का एग्जाम पास कर लेते हैं
तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास ये एग्जाम क्लियर नहीं है MIL उड़िया का अप टू ME स्टैंडर्ड, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। ज्वाइनिंग के 3 साल के अंदर अंदर आपको ये एग्जाम क्लियर करना होगा और उसी के साथ साथ आपका टेट क्लियर होना भी आवश्यक है। हाँ जी दोस्तों, TGT के लिए आपका टेट क्लियर होना आवश्यक है, आपका OS टेट या फिर CTET का पेपर 2 क्लियर होना आवश्यक है। ये आप ध्यान रखिएगा, बिल्कुल साफ साफ यहाँ दर्शा दिया गया है। ये देखिए, कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ TGT इंग्लिश, TGT मैथ, TGT साइंस, TGT सोशल स्टडीज मस्ट हैव पास्ड OS टेट या OTET पेपर 2 कंडक्टेड बाय BSc या CTET पेपर 2 कंडक्टेड बाय CBSC। तो या तो CTET हो या फिर OS टेट हो या OTET आपका क्लियर होना आवश्यक है। तो ये एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया इनकी शुरू हो चुकी है। रिटन एग्जाम के बेसिस पे आपका यहाँ सिलेक्शन किया जाएगा। जहाँ तक एज लिमिट की बात है, प्रिंसिपल के लिए अपर एज लिमिट 50 साल है, मिनिमम 32 साल है। बाकी पदों के लिए अपर एज लिमिट 38 साल है, मिनिमम 21 साल है। कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको अपर एज लिमिट में यहाँ छूट भी दी जा रही है। रिटन एग्जाम, इंटरव्यू और परफॉर्मेंस टेस्ट के बेसिस पे आपका यहाँ सिलेक्शन किया जाएगा। और जहाँ तक एप्लीकेशन फीस की बात है, 2000 रुपये एप्लीकेशन फीस है प्रिंसिपल पद के लिए और 1250 रुपये एप्लीकेशन फीस है SC ST PWD कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। और बाकी जो टीचिंग पोस्ट प्रिंसिपल के अलावा उनके लिए 1500 रुपये एप्लीकेशन फीस निर्धारित की गई है अनरिजर्व SE BC कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए और 1000 रुपये एप्लीकेशन फीस है SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए। तो ये आप देख सकते हैं, फीस भी आपको ऑनलाइन ही जमा करानी होगी और ये ऑफिशियल वेबसाइट है ओडिशा आदर्श विद्यालय संगठन की oav.edu.in। इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको काफ़ी नीचे जाना होगा। ये देखिए, हम नीचे चल रहे हैं तो यहाँ व्यू ऑल पे क्लिक कर सकते हैं आप। रिक्रूटमेंट के सेक्शन पे व्यू ऑल पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये तो कोरिजेंडम है और लिंक फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, इस लिंक पे क्लिक करके आपको इनके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। मैंने लिंक पे क्लिक किया, इस तरह से ये पेज अपने सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ इस पेज पे आपको रजिस्ट्रेशन करके और इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। और इसी में नीचे डिटेल्ड नोटिफिकेशन दिया गया है, ये सिलेबस भी जारी कर दिया गया है। सभी सब्जेक्ट का सिलेबस भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए, सभी का सिलेबस आ गया है और ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो यहाँ से आप ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। जी ये देखिए, 15 मार्च 2024 को तो हम डिटेल नोटिफिकेशन पे जैसे ही क्लिक करते हैं, इस प्रकार से अपने सामने ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन डाउनलोड हो रहा है। डिटेल्ड मॉड्यूलिटीज फॉर इनवाइटिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल्स एंड टीचर्स इन द ओडिशा आदर्श विद्यालय इन द स्टेट ऑफ ओडिशा, एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2024 है। तो ठीक है दोस्तों, मेन सारी जानकारी इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई बिल्कुल विस्तार से आपके साथ इनके ऑफिशियल डिटेल्ड नोटिफिकेशन के माध्यम से इस वीडियो में शेयर की गई। वीडियो अच्छा लगा तो आप भी इसे लाइक और शेयर करें। तो ठीक है, आज अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।